कितने शानदार से व्यूज नज़ारे। ट्रैकिंग करेंगे ना, बहुत ही अच्छा। कई जगह यात्रियों से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश की जाती। सामने आप पर्वत देख रहे हैं, इसे गणेश मुखी पर्वत, और ऊपर पहुंचने के बाद ऐसा भैया बता रहे कि बारिश होने की आज पूरी संभावना। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। सारी सुविधा पूरी तरह निःशुल्क। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अहंकार में अंधा। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं और शिव खोड़ी नहीं गए तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अभी अधूरी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे तब उन्होंने इसी रहस्यमयी गुफा में शरण ली थी, और आज भी इस गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव खोड़ी यात्रा की कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। कैसे पहुंचना है, अपनी गाड़ी से जाना सही रहेगा या नहीं, रास्ता कैसा है, पार्किंग कहां मिलेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, घोड़े का कितना चार्ज लगता है, ट्रैकिंग में कितना समय लगता है, और सबसे ज़रूरी बात, पुरानी गुफा से दर्शन कैसे कर सकते हैं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, क्योंकि हमने ये पूरी यात्रा अपनी कार से की थी। और सच कहूं दोस्तों, पहाड़ों के बीच से होकर बाबा के दरबार तक पहुंचने का यह सफ़र अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। साथ ही जानेंगे इस रहस्यमयी गुफा से जुड़ी वह कथा जिसका संबंध स्वयं भगवान शिव से माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और दिल से बनाई गई यात्राओं की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए। आपका एक लाइक और शेयर हमारे जैसे छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और अगर आप भी हमारे साथ ऐसी ही खूबसूरत यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सानिध्य ब्लॉग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। बाकी अब चलते हैं भोलेनाथ की इस दिव्य और रहस्यमयी यात्रा पर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कटरा से शिव खोड़ी तक पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा आए हैं तो यहाँ से शिव खोड़ी जाने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बस से जाना। कटरा बस स्टैंड से सुबह लगभग 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच शिव खोड़ी के लिए बसेस निकलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका आना और जाना दोनों शामिल रहता है, यानी उसी बस से आप शिव खोड़ी जाएंगे, दर्शन करेंगे और शाम को वही बस आपको वापस कटरा छोड़ देती है। आमतौर पर रात के 8 से 10 बजे के बीच में आप आराम से वापस कटरा पहुंच जाते हैं। और यह सिर्फ एक सिंपल यात्रा नहीं होती, क्योंकि रास्ते में ये बसें कई धार्मिक स्थलों पर भी रुकती है, जैसे नौ देवी मंदिर, बाबा जित्तो मंदिर और चामुंडा माता मंदिर। यानी रास्ते में कई दर्शन भी एक साथ हो जाते हैं। अगर बस के किराए की बात करूं तो बस का किराया लगभग 350 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू हो जाता है, जो कि सीजन के हिसाब से 400 से 450 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप बस से जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सुबह 9:30 बजे के बाद बस मिलना काफी कम हो जाती है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले ही टिकट बुक या कंफर्म कर लें। दूसरा तरीका है टैक्सी से जाना। कटरा से आपको प्राइवेट टैक्सीज भी आसानी से मिल जाती हैं और टैक्सी का किराया आमतौर पर 2500 से 3000 रुपए के बीच में रहता है। हालांकि अगर सीजन थोड़ा ऑफ हो तो आप बार्गेनिंग करके किराया थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। और टैक्सी से जाने का सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि आप रास्ते में पड़ने वाली बाकी खूबसूरत जगहों को भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे नौ देवी मंदिर, बाबा धनसर, बाबा जित्तो जी, और अगर समय रहा तो सिहाड़ बाबा वाटरफॉल जैसी जगहें भी। अब तीसरा तरीका है अपनी खुद की कार या बाइक से जाना। और दोस्तों, इस बार हमने भी पूरी यात्रा कार से ही की थी, तो हमारे रास्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा, रोड कैसी मिली, रास्ते में कौन कौन सी जगहें पड़ी और हमें कितना समय लगा, इन सभी चीज़ों को मैंने एक अलग डिटेल रोड जर्नी वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जानकारी को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरीके नहीं बल्कि मजेदार और सिनेमैटिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। और सच कहूं दोस्तों, पहाड़ों के बीच से होकर शिव खोड़ी तक पहुंचने का सफर अपने आप में ही आधा आनंद दे देता है।
दोस्तों अगर आप अपनी कार या बाइक से आते हैं तो यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। मात्र 100 रुपए में ही आपकी कार आराम से पार्क हो जाती है और उसके बाद आप बाबा के दरबार की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जहाँ से यात्रा शुरू होती है ठीक उसके बगल में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहां आप अपना कोई भी वैलिड आईडी कार्ड दिखाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफी सिंपल रहता है। अगर आप ग्रुप में आए तो जरूरी नहीं कि सभी लोग लाइन में जाएं। कोई एक व्यक्ति जाकर पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके बाद आप बाबा की पवित्र यात्रा शुरू कर सकते हैं। जहां से यात्रा शुरू होती है वहां से बाबा की गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि ट्रैकिंग का रास्ता ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। रास्ते में आपको छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाती हैं, जहां पर चाय, मैगी, पानी और हल्का फुल्का खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये पूरा ट्रैक पैदल करते हैं तो आराम से ऊपर पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ आपको घोड़े भी आसानी से मिल जाते हैं और घोड़े वाले लगभग 500 रुपए चार्ज करते हैं आने और जाने दोनों का। और दोस्तों जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय भीड़ काफी कम थी। तो जैसे ही हम अपनी कार से उतरे कुछ घोड़े वाले हमारे पास आ गए। पहले तो मैं सोच रहा था कि ट्रैक पैदल ही करूं, लेकिन मेरे साथ छोटा बच्चा भी था, इसीलिए हमने सोचा कि इस बार घोड़े से यात्रा का अनुभव लिया जाए। और फिर हमने घोड़े करके बाबा की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत कर दी। चलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सामने ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, तो चलिए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और सिर्फ 5 मिनट में ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आने के लिए हम लोगों ने घोड़े बुक कर लिए हैं। सानिध्य को जाने में दिक्कत हो रही थी तो इसलिए हम लोग ने दोस्तों घोड़े कर लिए हैं। ट्रैकिंग रूट से जैसे ही अंदर आएंगे आपको यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। यहाँ जो है नाश्ता कर सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह। मैं तो वैसे मना करता हूँ, शॉपिंग वगैरह अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि क्यों अपना वजन बढ़ाना। चलिए हम लोग जल्दी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी मिनी जी घोड़े पे देखिए बैठ रही हैं। हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:56। ये देखिए कितने शानदार से व्यूज, नज़ारे। यहाँ से 3.5 किलोमीटर का सफर और करना है हमें। ये देखिए दोस्तों, ट्रैकिंग रूट के साथ साथ में ही ये नदी भी बह रही है। बहुत शानदार लगता है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, फोटो वगैरह भी खिंचाते हैं और बहुत ही शानदार जो है, जब आप ट्रैकिंग करेंगे ना, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे देखिए कितना सुंदर सा पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। पुल के बिल्कुल सामने ही शनिदेव का मंदिर भी भैया बता रहे हैं। तो ये देखिए शनिदेव का मंदिर, शनिदेव के मंदिर के दर्शन कीजिए आप लोग भी। ये शनि मंदिर है, शनि मंदिर के दर्शन कीजिए। दोस्तों रास्ते के खूबसूरत से नज़ारे, कितने शानदार नज़ारे। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं इसे गणेश मुखी पर्वत कहते हैं। ये देखिए इसमें सामने सूंड बनी है, सामने सूंड जैसा बनी है और साइड में कान, बिल्कुल ये देखिए। और ये देखिए एक बोर्ड भी। रास्ते में आपको टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था मिल जाएगी। ट्रैक पे कोई दिक्कत नहीं है, श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित होती है सारी चीजें। गणेश जी का मंदिर है। यहाँ से कितना बचा है? 1 किलोमीटर शिवखोड़ी बचा हुआ है। ये दोस्तों मौसम कितना खराब होने लग रहा है और ऊपर पहुंचने के बाद ऐसा भैया बता रहे कि बारिश होने की आज पूरी संभावना है। हे भगवान बारिश ना हो, बारिश हो गई तो भैया हम लोग भीग जाएंगे। दोस्तों रास्ते में आपको इस तरीके की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको चाय, मैगी वगैरह मिल जाती है। शिवखोड़ी यहाँ से मात्र 300 से 400 मीटर बचा है और बारिश स्टार्ट हो गई है। तेज आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए कितने बाहर शानदार नज़ारे।
दोस्तों जैसे ही हम बाबा की गुफा के करीब पहुंचने वाले थे, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग वहीं शेड के नीचे रुक गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। हालांकि मौसम काफी सुहावना हो चुका था। ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बारिश का अपना ही मजा था। लेकिन मन में थोड़ा डर भी था कि अगर बारिश ज्यादा देर तक नहीं रुकी तो परेशानी हो सकती है। लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही बारिश रुक गई और फिर हमने अपनी आगे की यात्रा जारी करी। इस तरह दोस्तों घोड़े वाले ने हमें लगभग 9:45 पर उतार दिया। अब बस यहाँ से बाबा की पवित्र गुफा सिर्फ थोड़ी ही दूर पर बची हुई है। दोस्तों हम लोग घोड़े से उतर चुके हैं। अब जा रहे हैं, पहले अपना सामान जमा करेंगे। यहाँ पर सामान जमा हो जाएगा, हमारे सारे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सब चीज जमा हो जाएगी। उसके बाद गुफा में दर्शन के लिए जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सामान को जमा करने। सबसे पहले सामान जमा करने से पहले आप ये जो सामने फाइनल चेक पोस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना सारा सामान चेक करवाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग भी अपना सामान चेक करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बाबा की पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और यहाँ पहुंचने के बाद दर्शन करने से पहले कुछ जरूरी प्रोसेस पूरे करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल जमा करवाने होते हैं। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉच और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती। इन सभी चीज़ों को जमा करवाने के लिए यहाँ लॉकर और क्लॉक रूम की सुविधा बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सारी सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। जूते चप्पल रखने के लिए भी यहाँ अलग से स्टैंड बने हुए हैं, जहाँ पर आप आराम से अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है और बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद की दुकानें भी यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ का सुंड पजीरी प्रसाद काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे श्रद्धालु बाबा को अर्पित करते हैं। यानी दर्शन से पहले की लगभग सारी जरूरी सुविधाएं यहाँ आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों हमने अपना सारा सामान जमा कर दिया, जूते चप्पल भी जमा कर दिए और अब हम बाबा के दिव्य दर्शन के लिए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको गुफा के अंदर के नज़ारे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। लेकिन जब तक हम बाबा के दर्शन करके वापस आते हैं, तब तक मैं आपको इस पवित्र गुफा से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा बताता हूं, जिसकी वजह से शिवखोड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मानी जाती है। और दर्शन करने के बाद मैं आपको अपना गुफा के अंदर का पूरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। दोस्तों शिवखोड़ी गुफा से जुड़ी जो कथा प्रचलित है वह भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया कि वह जिस किसी के सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। लेकिन वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अहंकार में अंधा हो गया और उसने उसी वरदान को भगवान शिव पर ही आजमाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसकी बुरी नजर माता पार्वती पर भी पड़ गई थी। तब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर इसी रहस्यमयी गुफा में आकर छुप गए थे और भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को खोजने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। कहा जाता है कि वह सुदर्शन चक्र इसी गुफा के ऊपर आकर रुक गया था और तभी पता चला कि भगवान शिव इसी गुफा में विराजमान है। यही कारण है कि यह गुफा शिवखोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और सबसे अद्भुत बात यह मानी जाती है कि आज भी इस गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने हुए भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऊपर शेषनाग जैसी आकृतियां और गुफा के भीतर और भी प्राकृतिक संरचनाएं और पूरा वातावरण इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। दोस्तों हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों सच बताऊं तो गुफा के अंदर का अनुभव जो है शब्दों में पूरी तरीके से बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों जैसे जैसे हम गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे, वहां का शांत और भक्तिमय वातावरण मन को एक अलग ही सुकून महसूस करा रहा था। और गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन करना अपने आप में ही अद्भुत अनुभव था। और सबसे खास बात यह लगी कि गुफा के अंदर पहुंचते ही मन बिल्कुल शांत हो गया और बस बाबा के दर्शन में ही ध्यान लग गया। अगर आप शिवखोड़ी आते हैं तो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि इस दिव्य अनुभव को महसूस करने के लिए जरूर आइए। दोस्तों दर्शन करने के बाद नीचे वापस आने तक हमें काफी भूख लग चुकी थी और क्योंकि हम किसी भी जगह बिना जानकारी के खाना ट्राई नहीं करते, इसीलिए हमने यहाँ कुछ लोकल लोगों से पूछा कि अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा। और मजे की बात यह रही
कि कई लोगों ने हमें एक ही जगह का नाम बताया, जिसका नाम था फौजी ढाबा। तो हमने भी सोचा चलो यहीं खाना ट्राई करके देखते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, उनका भोजन वाकई में काफ़ी अच्छा था। हालांकि मैं यहाँ किसी होटल या ढाबे का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उन्हें पहले से जानता था। हमारा उनका रिश्ता बस उतना ही था जितना एक दुकानदार और ग्राहक का होता है। लेकिन जहाँ सर्विस और व्यवहार अच्छा मिलता है, वहाँ तारीफ अपने आप निकल जाती है। हमने वहाँ पराठे ऑर्डर किए थे, लेकिन जब पराठे आए तो उन्हें देखकर हम सोचने लगे कि भाई इतने बड़े पराठे आखिर खाएंगे कैसे। फिर हमने उनसे कहा कि भाई कुछ हल्का मिल सकता है क्या, तो उन्होंने बड़े प्यार से पराठों के साथ हमें राजमा भी सर्व कर दिया। और सच कहूँ, राजमा का स्वाद भी काफ़ी बढ़िया था। सबसे अच्छी बात यह लगी कि उन्होंने उस एक्स्ट्रा सब्जी के अलग से पैसे भी नहीं लिए, जबकि उन्हें यह पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल यात्री बनकर वहाँ गया था, क्योंकि अक्सर घूमने फिरने वाली जगहों पर कई जगह यात्रियों से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ का व्यवहार और सर्विस सच में दिल को पसंद आ गई। मैंने सोचा कि गूगल पर जाकर अच्छी रेटिंग दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह ढाबा गूगल पर मौजूद नहीं है। और शायद यही बात हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज़ सिर्फ गूगल पर ही मिले। और दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वाला रोड जर्नी का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको रास्ते में पड़ने वाली कई खूबसूरत जगहों के बारे में बताया था। लेकिन उस समय हम उन जगहों को सिर्फ क्रॉस करके आगे निकल गए थे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस समय से शिवखोड़ी पहुंचने पर था। लेकिन वापसी में हमने उन जगहों को आराम से एक्सप्लोर भी किया, जहां हमें कई शानदार व्यूज देखने को मिले, कुछ जगहों का इतिहास जानने को मिला और कई जगहों का एक्सपीरियंस उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रहा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कटरा से शिवखोड़ी के रास्ते में कौन कौन सी हिडन और ब्यूटीफुल प्लेसेस पड़ती हैं, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कैसा एक्सपीरियंस मिलता है और कौन सी जगह सच में एक्सप्लोर करने लायक है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं उन सभी जगहों का डिटेल्ड वीडियो भी जरूर लेकर आऊँगा। बाकी दोस्तों, इसी के साथ हमारी शिवखोड़ी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। और सच कहूँ, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे शायद हम बहुत समय तक याद रखने वाले हैं। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, बाबा के दिव्य दर्शन, रास्ते में मिले अच्छे लोग और इस पूरे सफ़र के छोटे छोटे पल इस यात्रा को और भी खास बना गए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी या हेल्प मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार सानिध्य ब्लॉग पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय माता दी।